सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भवानी पार्वती जी ने पूरे महीने भर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में कठोर तप किया और बाद में पति रूप में प्राप्त किया भोलेनाथ को। इसलिए ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत खास है, बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है पूरे सावन के महीने में हम लोग भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि चौमासे के 4 महीने जो होते हैं उनमें भगवान श्री हरि नारायण जिनके ऊपर सृष्टि का दायित्व है वो तो योग निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का दायित्व जो है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। इसलिए हम लोग पूजा तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन श्रावण के महीने में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान श्री हरि के भक्तों में यदि सर्वश्रेष्ठतम कोई है तो वो भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वह बिना बेलपत्र के अधूरी है। दर्शनम बेलपत्र से स्पर्शम पाप नाशनम, बेलपत्र का केवल दर्शन करने मात्र से, केवल स्पर्श करने मात्र से संपूर्ण पाप राशि जो है वो समाप्त हो जाया करती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया, शिव पुराण में वर्णन आता है कि यदि किसी मुर्दे को बेल के वृक्ष के नीचे से सब यात्रा जो उसकी निकलती है तो मुर्दे की यात्रा को, सब यात्रा को निकाल दिया जाए, मुर्दे को बेलपत्र के नीचे से निकाल दिया जाए, वृक्ष के नीचे से, तो उसको तर्पण इत्यादि की, पिंडदान इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह मुक्त हो जाता है केवल बेल के वृक्ष के नीचे निकलने से। तो इस प्रकार से बेलपत्र की बड़ी महिमा है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं श्रावण के महीने में, वैसे तो चढ़ाते ही हैं। जब भी बेलपत्र चढ़ाएं, बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता। हम आपको बताएं, अगर एक बार चढ़ा हुआ बेलपत्र हम पुनः भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं, धो करके पुनः भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की जो चिकनी परत होती है उस तरफ से हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करें। और बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते जो है वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र में 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ते होते हैं जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माने जाते हैं। तीनों पत्तों के मध्य में जो छोटी सी डंडी होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और नीचे जो लंबी डंडी होती है उसमें संपूर्ण शक्तियों के साथ माता भवानी पार्वती जी निवास करती हैं। तो ऐसी महिमा बेलपत्र की है। देवीय प्रयोग तो इसके हैं ही, लेकिन इसके बहुत सारे औषधीय प्रयोग भी है। बड़ी बड़ी बीमारियां बेलपत्र के सेवन से समाप्त हो जाया करती हैं। आप यदि जीवन में सुख चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, तो आप बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को राम नाम लिख करके चढ़ाइए। यदि किसी कन्या को सुंदर वर प्राप्त करने की इच्छा मन में है तो वह भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करे, श्रावण के महीने में उपवास करे, उसको उत्तम वर की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान सुख चाहते हैं, संतान की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भाव से बेलपत्र समर्पित करिए, आपको अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। यदि आपके स्वास्थ्य में गिरावट है, तबीयत ठीक नहीं है और आप उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित भाव के साथ में करिए, तो आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपकी जीवन की बीमारियां जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगी। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब बेलपत्र चढ़ाइए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।